नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर पारा बढ़ा हुआ है। सभी दल अपने अपने वादों से जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं, जिसको देखते हुए राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठे ये तो कह नहीं सकता कोई भी। वहीं सालों पुरानी ये कहावत आज भी सच होती नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपनी राजनीति की दिशा ही बदल दी है। इस बार पार्टी ने राज्य की 3 सीटों पर गठबंधन किया है और उन सीटों पर अपने प्रत्याशी भी नहीं उतारे हैं। आजाद भारत में कांग्रेस ने ऐसा पहली बार किया है। वहीं दूसरी ओर निकम्मा नकारा जैसे बयानों को भूलकर सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे का प्रचार करने की बातें कह रहे हैं। ये सब देखकर राजस्थान कांग्रेस के खेमे में हलचल मची हुई है। 12 तारीख को योगी जी आ गए, स्वागत है। सब लोग नेता आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। जनता को निर्णय करना है कि वोट किसको मिलेगा। लोकतंत्र में वोट मांगने का अधिकार सभी लोगों को है, लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक हवा बनी है कांग्रेस के पक्ष में। हमारे पार्टी के उम्मीदवार बहुत लोकप्रिय हैं और जनता चाहती है कि भारी बहुमत बताकर उनको दिल्ली भेजें और दौसा लोकसभा क्षेत्र से लाल मीणा जी बहुत भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। तो टारगेट उन्होंने 400 पार का ले रखा है और बार बार भाषणों में भी ये कहते हैं कि 400 पार में जीतेंगे। वो तो टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालेधन को खत्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं हैं। अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें। इन बातों में कोई दम नहीं है। बात यह है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, देश भी समझ रहा है। निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हो, आप ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, लोगों को हिरासत में ले रहे हो, विपक्षी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। अपनी बात रखने से लोगों को आप वंचित रखोगे तो जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अहम और घमंड इस सरकार में, केंद्र सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसको बराबर करने का एक ही जरिया है जमहूरियत में और जनता है। इसलिए जब वोट पड़ेंगे 19 तारीख को तो भारी मतदान होगा और कांग्रेस के पक्ष में। सर, लगातार कांग्रेस के एमयू पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये तो केस तोड़ने का एमयू है। नहीं तो अगर हम एक हर गरीब परिवार को लाख रुपए देना चाहते हैं, एमएसपी पे कानून बनाना चाहते हैं, 30 लाख नौकरी देना चाहते हैं, नरेगा का जो पेमेंट है उसको 400 रुपये करना चाहते हैं, इसमें कहाँ से देश टूट रहा है? हम तो जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चलते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, लोगों में दुख दर्द बांटते हैं, जख्मों में मरहम लगाने का काम करते हैं। बल्कि लड़ाने का झगड़ाने का काम तो भाजपा का है, धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। जनता सब समझती, जागरूक है। और आप आज लोग ज़्यादा नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन अपनी बात को वो मतदान के माध्यम से। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। इस बार कई सीटें हम जीत रहे हैं। वहीं राजस्थान की जनता बीजेपी के झूठे वादों और जुमलों से ऊब चुकी है और अब उसने बदलाव का मन बना लिया है। दिसंबर 2023 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजस्थान में बनी बीजेपी की सरकार 4 महीने बीतने के बाद भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है। आज हकीकत ये है कि बीजेपी जनता को महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर जवाब नहीं दे पा रही है। बीजेपी के पास झूठ के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, जबकि कांग्रेस ने जनता को 5 न्याय और 26 गारंटियां दी हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र काफी अच्छा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और अब वे बदलाव का मन बना चुके हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस बार कांग्रेस राजस्थान में शानदार प्रदर्शन करेगी और बीजेपी का मिशन 25 पूरा नहीं हो पाएगा। लटका के रखा प्रोजेक्ट को, और जब सरकार बदलेगी तब करेंगे। तो ये तो पक्षपात है ना, ये तो सरकार का रंग देख के। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक खुलासा नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं। आरसीपी का सब बोल रहे हैं, वो एमओयू देखा किसी ने आज तक? सर उस पर लिखा क्या है? भाषण सुन रहे हैं, सदन में चर्चा हो रही है एमओयू के ऊपर, लेकिन एमओयू कुछ दिखाया नहीं आज तक। सर आपकी ACR साइन करेगी 200 सीट? भाई वो तो मैं तो आग्रह कर सकता हूँ। हमने वोट मांगी है और बड़ी विनम्रता से मांगते हैं। हम उस प्रकार का घमंड नहीं है। मैं तो बड़े आग्रह किया है, अनुरोध किया है, विनम्रता से अपील वोटों की है। ये राजनीति करना चाहिए, अधिकार जनता का है किसको वोट डालेंगे, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इस बार दौसा से कांग्रेस पर। इस दौरान सचिन पायलट ने बांसवाड़ा डंगूरपुर लोकसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन के बाद शुरू हुई सियासत तेज हो गई है, जिसको लेकर के पायलट ने कहा कि बांसवाड़ा डंगरपुर में जो कंफ्यूजन रहा वो नहीं होना चाहिए था। हालांकि मेरे ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और लेफ्ट से गठबंधन का फैसला कांग्रेस के हित में है। इससे हमें यकीनन फायदा मिलेगा। वहीं पार्टी ने अभी 3 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसमें बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे प्रत्याशी का नाम भी है। हालांकि अब वो कहने के बाद भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मुझे लगता है कि जब ही उस सीट पर चीजें नियंत्रित हो जाएंगी। मैं वैभव गहलोत के प्रचार में भी जा रहा हूं और इसका कारण भी बता चुका हूं। महुआ से विधायक कोई आसानी से नहीं बन सकता और यहाँ की चुनौती अलग तरह की है। समीकरण क्या है, पार्टी, नेता, अभिनेता, दुनिया भर के, लेकिन ओम प्रकाश जी का एक अलग तरह का काम करने का तरीका है।
और आज इन्होंने जो सच्चे मन से बोला है ओम प्रकाश जी, आप भी बहुत ऊपर नीचे रहे, लेकिन आज आपका भाषण भी मैंने सुना। अभी राजनीति है, अलग अलग साल के अलग अलग महीने में अलग अलग फल खाने को मिलते हैं, गर्मी में कुछ, सर्दी में कुछ, लेकिन ये आज का जो उस मंच से मैंने ओम प्रकाश हुड्डा जी का भाषण सुना और जो उन्होंने कहा, मुझे इनका पूरा विश्वास है सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस महुआ विधानसभा, ममता जी भाषण दे रही थी किराए के बारे में, मुझे लगता नहीं ममता जी आप कुछ कर पाओगी, क्योंकि महुआ में जो रिकॉर्ड बनेगा उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव में देखो, मैं तो सीधम सट बात करता हूँ, आगे पीछे नहीं करूंगा मैं, ठीक है। भाषण देने को बहुत जगह है, लेकिन दौसा में भाषण नहीं दूंगा, आपको साफ साफ बताता हूं। इस चुनाव में मुरारीलाल मीणा जी अगर सांसद बनेंगे तो उसी का मंत्री पद जाने वाला नहीं। फिर बोलता हूं, मुरारीलाल जी अगर सांसद बनेंगे तो राजस्थान सरकार के किसी मंत्री का पद जाने वाला नहीं है, सब वहीं रहेंगे जहां है। इसीलिए इस चुनाव में 20 साल से सूखा पड़ा है यहां। 2004 में मैं जीत कर गया था कांग्रेस पार्टी से, लगातार यहां हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं। इस बार जो माहौल मुझे दिख रहा है, बस्सी में, चाकसू में, थानागाजी में, महुआ, सब लोग चाहते हैं और तुलना भाजपा में। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी कोई खास अनबन नहीं थी, हाँ सोचने और काम करने के तरीके में अंतर था। मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुका हूँ, माफी दिल से दी जाती है। नेता को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, जनता नेता का पसीना बहते देखना चाहती है। इस दौरान सचिन पायलट ने आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खाते सीज कर देने का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे खाते बंद करा दोगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। 2004 में भी बीजेपी काफी आश्वस्त थी, मगर वाजपेयी हार गए थे। राजस्थान में बीजेपी से अधिक सीट इस बार कांग्रेस जीतेगी। तुम देश हित की बात नहीं करते, नौजवान बेरोजगार घूम रहे, वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अपराध बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, काला धन नहीं आया, नौकरी नहीं लगी, उद्योग नहीं लगे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।